वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की, जिसमें हम दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी होगी, चाहे सीजीएल होगी, चाहे सीएचएसएल होगी, चाहे सीपी होगी, जो भी एग्जाम है दोस्तों, एमटीएस वगैरह का किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इन क्लासों को कभी मिस मत करना। क्योंकि दोस्तों, इन क्लासों में मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ रोज, जो क्वेश्चन आप क्या है दोस्तों पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाओ, खुद से भी सॉल्व किया करो कि आप खुद कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पा रहे हो। देखिए, विषम की पहचान करें। इसमें से विषम क्या है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे बताएंगे हम। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एस से यू की तरफ चलिए। तो एस टी यू इसका मतलब दोस्तों +2 हो गया। बी सी डी इसका मतलब भी +2 हो गया। जी एच आई जे के इसका मतलब भी +2 हो गया। पी एन है तो एन ओ पी तो दोस्तों क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि पी से एन की तरफ है तो एम एन ओ पी, तो इसका मतलब दोस्तों इसने -2 कर दिया। तो यहाँ देखिए +2, यहाँ देखिए +2, यहाँ देखिए +2, मगर ऑप्शन नंबर फोर्थ में क्या है दोस्तों, -2 है। इसीलिए ये -2 जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पौधा है, पशु है, हिरण है, अब क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या बनेगा, पशु बनेगा। ये लो सर, पशु बन गया। पशु के अंदर ही क्या बनेगा, हिरण बनेगा। ये लो सर, हिरण बन गया। तो यहाँ तक तो ठीक है कि पौधा हो गया, पशु हो गया, और पशु हो गया, हिरण हो गया। और अब क्या है दोस्तों, अब पौधा है, पौधे का इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, इसीलिए पौधा अलग बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ देखिए इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हिरण जो है दोस्तों, हिरण तो पशुओं में ही आता है, मगर पौधा कभी पशुओं में नहीं आता है। पौधा तो एक खाद्य सामग्री है जो हिरण खाते हैं। क्या खाते हैं दोस्तों, घास फूस खाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आपके दिमाग का टेस्ट लेने के लिए ही दिए जाते हैं। देखिए, यदि किसी कोड में MISHCHIEF को NKVGMOLN लिखा जाता है, तो रिलीव्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले इनको मत देखिए दोस्तों कि रिलीव्ड कैसे बनेगा, रिलीव्ड को छोड़ दो। सबसे पहले तुम्हें देखना है तो इसको देखो, ये मिसचीफ है, इसको कैसे लिखा है इसने, सबसे पहले हम यही बनाते हैं। देखिए, MISCHIE और F। तो अब देखिए, अब ये इसको इसने मिसचीफ कैसे लिखा है वही बना लो, तो भी दोस्तों अपना क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है इसने, एन के, और फिर क्या लिखा है इसने, एन के वी, फिर लिखा है जी, और फिर क्या लिखा है दोस्तों, एच के सामने इसने एम लगा दिया, और एम एम बाद में दोस्तों इसने क्या कर दिया, एम के सामने ओ, आई के सामने ओ लगा दिया, और दोस्तों एल लगा दिया, और एन लगा दिया। तो सबसे पहले देखिए, एम एन प्लस 1 हो गया, ये सर हो गया। उसके बाद देखिए आई जे के तो +2 हो गया। फिर देखिए एस टी यू वी तो दोस्तों +3 कर दिया। उसके बाद देखिए सी से जी है तो CDEFG तो दोस्तों +4 कर दिया। एच से एम बना दिया, एच 8 पे है और ये 13 पे है तो +5 कर दिया। आई से ओ बना दिया दोस्तों, +6 कर दिया। ई से एल बना दिया, इसका मतलब +7 हो गया। और एफ से एन बना दिया, +8 हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या कर रहा है, +1 +2 +3 +4 और +5 और +6 +7 +8, इस प्रकार से ये सीरीज बना रहा है। तो अब हम भी क्या करेंगे दोस्तों, हम भी रिलीव्ड को लिखेंगे और सेम इसी की तरह दोस्तों क्या है, अपना क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए रिलीव्ड बनाते हैं दोस्तों। तो ये लीजिए, RELIEVED, RELIEVED। तो अब देखिए दोस्तों, हम रिलीव्ड को बनाते हैं। सबसे पहले आर है, आर में +1 कीजिए, एस आ गया। ई है, EFG आ गया। ये लो दोस्तों, जी आ गया। तो एस जी देखिए यहाँ पर ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए दो, तो
SGOO है दोस्तों। फिर देखिए L है, L में प्लस 3 कीजिए, JKLMNO, तो ये लीजिए सर O आ गया, यहाँ पर तक भी ठीक है। I में प्लस 4 कीजिए दोस्तों, IJKL और M आ गया, क्या आ गया, M आ गया, ये लो सर M भी आ गया, यहाँ तक भी ठीक चल रहा है। E में प्लस 5 कीजिए दोस्तों, FGHIJ, तो ये लो सर J आ गया, ये देखिए दोनों में बराबर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, 1 2 3 4 5 तो कर लिया। आप V में प्लस 6 कीजिए, V, फिर WXYZAB, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ये लो B आ गया, तो ये भी सर कैंसिल हो गया। V आने के बाद यहाँ पर देखिए फिर E में क्या करना है हमें, तो E में प्लस 7 करना है, तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। E में प्लस 7 करते ही दोस्तों L आ जाएगा, और D में प्लस 7 करते ही क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो SGOMJBLL कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार हम ई में प्लस 7 करेंगे दोस्तों, देखना ई, फिर FGHIJKL, तो ये लीजिए सर प्लस डी में प्लस 8 करते ही भी एल आ जाएगा, तो SGOMJBLL अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही माइंड को सेट करते हुए दोस्तों क्या है, निकाल लिया करो। देखिए एक और अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल ट्रेंडिंग में ही इस प्रकार के ही क्वेश्चन रहते हैं। यदि 246 को इसने 8 लिख दिया, 624 को इसने 0 बना दिया, 327 को इसने 6 बना दिया, तो 423 को इनमें से क्या बनाया जाएगा, वो हमें ये पूछना चाहता है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को तुम गौर से देखा करो, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग लगाया करो कि इनमें ऐसा क्या रिलेशन दे दिया गया है जिस प्रकार से ये बना है। देखिए ये 8 कैसे बना है दोस्तों, वही हमें पता करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, अगर तुम इनकी संख्याओं को जोड़ो तो 2 प्लस 4 कितने हो गए, 6, प्लस 6 तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 में अगर तुम 2 का भाग दो तो दोस्तों 6 आएंगे, 8 तो नहीं आए। 12 माइनस 4 करो तो अगले में क्या करेंगे, 624 में 246 तो हमने कर दिया, तो ये ऐसे तो नहीं होने वाला है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, देखिए इस 2 और इस 4 और 6 को ऐड कीजिए, देखिए 4 प्लस 6 कीजिए, कितना आया, 10 आया। 10 में से इस 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आया, 8 आया। 8 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार 2 प्लस 4 को ऐड कीजिए, कितना आया, तो सर 2 प्लस 4 को ऐड करते ही सर हमारा 6 आ गया। इस 6 में से इस 6 को माइनस कीजिए, कितना आया, 0 आया। आ गया क्या, बिल्कुल। इस 2 प्लस 7 को ऐड कीजिए, 9 आया। 9 माइनस 3 कीजिए, कितना आया, तो सर 6 आया। आ गया क्या, बिल्कुल सर आ गया। इसी प्रकार देखिए अब 2 प्लस 3 कीजिए, तो हमने 2 प्लस 3 किया सर 5 आया। 5 माइनस 4 कीजिए, कितना आया, 1 आया, और ये 1 ही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों 1 आएगा। तो इस प्रकार से इस टेबल को सेट किया हुआ था दोस्तों, क्या है, इस टेबल को सेट कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10 है, 10 है, 9 है, 15 है, 2 है, 6 है और 7 है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 4 5 3 क्या आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए बहुत ही दिमाग से दोस्तों अगर तुम करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। क्या होगा इनमें कि या तो किसी संख्या का मल्टीप्लाई दिया होगा, या किसी संख्या का भाग दिया होगा, या किसी संख्या का दोस्तों माइनस किया होगा, या किसी संख्या का प्लस किया होगा, या किसी संख्या का वर्ग किया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, वर्ग दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से है दोस्तों, देखिए ये 15 और 2 है, इनमें क्या रिलेशन है, 9 और 6 में क्या रिलेशन है, 10 और 7 में क्या रिलेशन है। अगर ये हम निकाल पाते हैं तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन एकदम सही हो सकता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए इस 10 प्लस 7 कीजिए, इसे अगर 10 प्लस 7 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 17 आएगा। आ गया, आ गया। यहाँ पर देखिए 15 प्लस 2 कीजिए, अगर 15 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। तो इन्हें भी हमें 17 बनाना है, तो 9 प्लस 6 कीजिए, तो 9 प्लस 6 जब करेंगे तो सर 15 ही आया। इस 15 में अगर तुम प्लस 2 कर दो तो कितना आया, 17 आया, और ये 17 ही अपना आंसर निकाल कर लाना है। तो ये जो 2 है दोस्तों, यही इसके हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, या तो मल्टीप्लाई आएगा, या डिवाइड आएगा, या दोस्तों क्या आएगा,
या आएगा फिर प्लस या फिर माइनस या फिर वर्ग या फिर दोस्तों क्या है क्यूब आएगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा प्लस आया 10 प्लस 7 17, 15 प्लस 2 17, 9 प्लस 6 15 होते हैं और यहाँ पर 2 छप गया तो कितने हो गए, 17 हो गए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, बाएं मुड़ा, 40 मीटर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला और फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। क्यू उस बिंदु से अभी कितना दूर है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। तो हमें यही बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन निकालने से पहले दाएं बाएं का ज्ञान और उत्तर पूर्व का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए यहाँ हो गया उत्तर, यहाँ हो गया पूर्व, उत्तर सॉरी यहाँ हो गया उत्तर, यहाँ नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो देखिए यहाँ हो जाएगा दक्षिण, यहाँ हो जाएगा पूर्व और यहाँ हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए Q है 20 मीटर पश्चिम की ओर चला। तो मान लीजिए Q यहाँ पर था, यहाँ से वह 20 मीटर इस साइड आया। कहाँ आया, इस साइड आया। फिर वह क्या बोल रहा है कि फिर वह बाई मुड़ा। अगर दोस्तों ऊपर जाएगा तो क्या मुड़ेगा, दाई मुड़ेगा। ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा तो बाई मुड़ेगा। तो ये लो सर वह नीचे आ गया। फिर वह यहाँ आ गया 20 मीटर। उसके बाद उसने क्या बोला कि बाएं मुड़ा और फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो दोस्तों अब वह किस साइड मुड़ रहा है, तो वह दाएं मुड़ रहा है। अगर दोस्तों वह इस साइड जाता है तो बाएं है, इस साइड जाता है तो दाएं है। तो हमें किस साइड चलना है, तो ये बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ा तो वह इस साइड गया। ये लो सर यहाँ आ गया 20 मीटर, यहाँ 20 मीटर चला और फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो अब फिर से दोस्तों वह दाएं मुड़ रहा है। अगर दोस्तों वह नीचे आएगा तो बाएं है और ऊपर जाएगा तो दाएं है। तो वह फिर से यहाँ आ गया और 20 मीटर चला। क्यू उस बिंदु से अब कितना दूर है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए ये क्यू का स्थान है। यहाँ से इसने देखिए 20 मीटर तो यहाँ यात्रा पूरी कर ली, 20 मीटर की ये दूरी रह गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 20 प्लस 20 टोटल डिस्टेंस हो गई 40। कितनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस सर 40 हो गई। तो यहाँ से यह कितनी मीटर दूर है, तो यहाँ से यह दोस्तों 40 मीटर दूर है। कितनी मीटर दूर है, 40 मीटर दूर है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है। इस डायग्राम में दोस्तों हमें त्रिभुज बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बहुत ही करा चुका हूं जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। देखिए चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इस को लेंगे, किसको लेंगे, इसी संदर्भ वाले को ही लेंगे। तो देखिए ऐसा डायग्राम जब भी आ जाए दोस्तों तो ये लीजिए, इसे बना दीजिए। ये डायग्राम जब भी आपको देखने को मिले दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 इन सभी को जोड़ दो, 4 5 6 7 और 1 8 और इनको जोड़ करें। जो लास्ट संख्या है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लो 16 त्रिभुज तो अपने ऑटोमेटिक ही निकल गए। कितने निकल गए, 16 त्रिभुज तो अपने ऑटोमेटिक ही निकल गए। अब और देखिए इसमें और भी बन रहे हैं दोस्तों, जरा गौर से देखिए। 17वां ये रहा, 18वां ये रहा, 19वां ये पूरा रहा। फिर देखिए 20वां ये यहाँ से यहाँ तक रहा और 21वां ये यहाँ से यहाँ तक रहा। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, इसमें टोटल 21 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 21 बन रहे हैं। अगर तुम ऐसे निकालो कि 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 6 7, तो ऐसे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों क्या है, जब भी ऐसे त्रिभुज आ जाए तो इसको तो क्या है दोस्तों पूरे को ऐड करके और क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब भी आपको इस प्रकार के त्रिभुज आ जाए कि ऐसे आपको आकृति दी हुई मिल जाए तो इन सभी को आपस में जोड़कर दोस्तों प्लस कर दो। जैसे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। तो ऐसे आ जाए तो इनको जोड़ दो और ऐसे आ जाए तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, इसमें टोटल 21 त्रिभुज है और ये 21 ही अपना क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, एल के का के से क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए एक्स जो है, ये देखिए एक्स है, एक्स जो है ये क्या है, वाई की बहन है। यहाँ से ठीक है। देखिए दोबारा इसको बनाते हैं, एक्स वाई की बहन है। तो ये देखिए यहाँ से एक्स हो गई और ये वाई हो गया। तो एक्स वाई की बहन है एक्स, और देखिए वाई के की पुत्री है तो ये वाई है। इसका जो बाप है दोस्तों क्या है, के है। ये क्या है दोस्तों, बाप हो गया के। तो ये देखिए वाई के की पुत्री है तो ये एक्स और वाई के की औलाद है।
के एल का पति है, ये जो के है दोस्तों ये इस एल का पति है, इसका मतलब इन दोनों की जो माँ है दोस्तों वो एल हो गई। एल का वाई से क्या संबंध है? अब एल का इससे संबंध ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स और वाई बहन है, के का बाप वाई का के बाप कौन है? के है, तो इसका मतलब एक्स का बाप भी कौन हो गया? के हो गया। के है दोस्तों क्या है? एल का पति है, इसका मतलब एल पत्नी है किसकी? के की। तो क्या है दोस्तों, एल का वाई से क्या संबंध है? तो एल इसकी माता हो गई, कौन हो गई? इसकी मम्मी हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो क्या होगा अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, विषम की पहचान करें। इसमें हमें विषम बताना है कि विषम क्या है। देखिए 16 है, 128 हो गया, 12 से 96 हो गया, 13 से 117 हो गया, 15 से 120 हो गया। तो सबसे पहले देखिए 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया? 128। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आया? 96। 15 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आया? 120। मगर 13 है दोस्तों, ये 13 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 13 9 117। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दोस्तों वही अपना क्या है? विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यही इसमें विषम है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और प्यारे दोस्त अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।